तव कथामृतम तप्त जीवनम कविगुणीरितम श्रवणमंगलम श्रीमदाततं भुवि मनन्ति गुणगानम्। हम लोग ये चर्चा कर रहे थे, ईश्वर भगवान भक्त बिना पूर्ण नहीं होते हैं। लेकिन जो ईश्वर का परिचय हमें शास्त्र में मिलता है वो स्वयं परिपूर्ण है। हमारे पहुंच के बाहर है। संगीत में कहा गया है, तुम्हें पूर्ण परात पर तुम्हें पारो वह ना तो साध्य करो ध्यान दे तोरे तुम्हें। तो भक्त उनको तलाश करते हैं। और वो कहते हैं, तुम्हें ना ही दिले देखा कि तुम्हारे दिखिते पाए, तुम्हें ना डाकिले काचे सहज की चितो धाय। भगवान अगर हमें नहीं बुला लेते हैं, मैं उनको प्राप्त नहीं कर सकता हूँ। लेकिन ये जो संगीत हम लोग उद्धृत किया है, ताई तुम्हार आनंद अमर पर, भगवान स्वयं अपना उच्च स्थान छोड़कर हमारे बीच में अवतीर्ण होते हैं पूर्णता प्राप्त करने के लिए। तो कैसे भगवान का क्या कमियां है जो हम पूर्ण कर सकती है, हमको जानना चाहिए। व्हाट इज द शॉर्टफॉल? तो सब ओर से पूर्ण है, तो भक्तों से उनका क्या चाहिए होगी। यह विचार रविंद्रनाथ ठाकुर एक अन्य संगीत में प्रकाश किया है। वहाँ पर कवि कहते हैं, सीमान माझे असीम तुम्हें बाजाओ अपन सुर, आमार मध्य तुम्हार प्रकाश ताई एत मधुर। समझने की बात है कि भगवान असीम है, सीमाहीन है, अनंत है, जबकि भक्त शांत है, सीमायित है। जो ससीम है और ईश्वर असीम है। हम खंड हैं, वो अखंड है। तो इनका जो प्रकाश हो रहा है, जो असीम है, वो सीमा के बीच आकर अपना स्वरूप व्यक्त कर रहे हैं। जीवन का हर पल में वो भक्तगणाकार मिलकर एक ज्योत उनका जो स्वरूप प्रकाश कर रहे हैं। Jointly he is projecting an image. और कैसे कर रहे हैं? कहते हैं, কত বর্ণে কত গন্ধে, কত গানে কত ছন্দে, অরূপ তোমার রূপের লীলায় জাগে হৃদয়পুর, আমার মধ্যে তোমার শোভা एवं सुमधुर। जो विभिन्न प्रकार का जगत का सृष्टि के माध्यम से विभिन्न प्रकार का छंद में, संगीत में, वर्ण में, गंध में भगवान की वैचित्रता हमारे हृदय में
आनंद का लहरी बहा देते हैं। इसलिए भक्तों के बीच भगवान का शोभा इतने सुमधुर हो जाता है। ये भी कह रहे हैं कि তোমায় আমায় মিলন হলে সকলই যায় খুলে। বিশ্ব সাগর ঢেউ তুলে তাই जो आपका जो साथ हमारा जब मिलन होता है तब सब कुछ उन्मोचित हो जाता है। तो विश्व सागर में जो स्तब्धता है उसमें तरंगायित होता है एवं उठे हृदय डोले। हमारा जो हृदय है उद्वेलित हो जाता है। तो ईश्वर है असीम निराकार शांत, जबकि तरंग है साकार। साकार के साथ निराकार का जो संयोजन यद्यपि तरंग सागर का ही है, सागर तरंग नहीं है, तरंग सागर का है, तरंग का सागर नहीं है। एवं जो साकार है सीमित है, साकार इज ऑलवेज फाइनाइट विद बॉर्डर, निराकार असीमित है, निराकार है। जब निराकार साकार के भीतर आविर्भूत होता है तभी उनका बहादुरी है। जब हमारा भगवान के बीच में मिलन होता है तब सब कुछ उन्मोचित हो जाता है। जब तक नहीं होगा वो ट्रांकेटेड रहता है, सीमित रहता है, खंडित रहता है। इसका और भी व्याख्यान करते हुए रविंद्रनाथ कहते हैं, तुम्हार आलोए नाई को छाया आमार माझे पाय से काया। आमार ओष्ठ जले सेजे হয় সে सुंदर विधुर। जो आपका जो ज्योति है उसमें कोई परछाई नहीं होता है। सूर्य जब मध्यम गगन में होते हैं कोई छाया नहीं होता है, निराकार का कोई परछाई नहीं है। निराकार एकमेव अद्वितीयम, लेकिन हमारे भीतर उसका काया रूप धारण करते हैं। आपका ज्योति में कोई परछाई नहीं है, लेकिन आप जो कायाहीन है हमारे भीतर वो रूप परिग्रह करते हैं। और रूप तुम्हारा रूपे डालो है, सुंदर विधुर, सुंदर बन जाता है। जो अरूप है, जो रूपहीन है, असीम है, हमारे भीतर आकर वो रूप परिग्रह करते हुए वो जो छायाहीन ज्योति है वो उसका परछाई होता है। यद्यपि जो object and the image, object and the shadow are one and the same.
हमारा काया एवं हमारा छाया, हमारा जो रूप एवं हमारा शैडो, वन आर द सेम। तो भगवान का कोई छाया नहीं है, वो एक है, लेकिन हम उसके छाया जैसा है, हम उसके कंपेनियन हैं। काया छाया के साथ चलता है। আমার মাঝে পায় সে কায়া, तो काया धारण करते हैं। আমার অশ্রু জলে আছে सुंदर विभू। हमारा जो आपको आदर्शन का व्यथा है, जो गम है, जो आंसू है, वो आपका और मधुर कर देते हैं। भगवान का विरह से जो व्यथा होता है, वो भक्त भगवान के जो रिश्ता है उसको माधुर्य प्रदान करते हैं। इसलिए भगवान भक्ति दान करने के लिए संकुचित होते हैं। He is very selective to choose his devotees, ताकि ऐसे व्यक्ति को चुनते हैं फॉर हिज पार्टनर। जो कहा दिया था कि इटर्नल कंपेनियन सबको नहीं चुनते हैं, जैसे पार्षदों को चुनते हैं ऐसे भक्तगण को भी चुनते हैं। इसलिए कहा आमी मुक्ति दीते कातर नई गो, भक्ति दीते कातर हई। मुक्ति जो भी कुछ चाहे भगवान देने के लिए तैयार रहते हैं, भक्ति देने में वो सिलेक्टिव है। आमार भक्ति जेवा चाहे ताकि केवा पाए, से जे सेवा पाए होए त्रिलोक विजयी। हमारा जो भक्त है वो सबके आदर का पात्र है, वो त्रिभुवन जयी हो जाते हैं। उनको सब सेवा करते हैं, कारण भक्तों का भगवान का भक्त है। भगवान अगर किसी को भक्ति प्रदान करते हैं तो भक्त का अधीन बन जाता है। भगवान का और कोई वश नहीं कर सकता है, लेकिन वो स्वाधीन होते भी भक्ताधीन होते हैं। इसीलिए वो भक्ति प्रदान करने में संकुचित रहता है, ताकि हमारा उनका स्वाधीनता खर्ब हो जाए। तो ये जो भगवान के साथ भक्तों का रिश्ता है, ये चिरंतन रिश्ता है। इसलिए हमारे शास्त्र में कहा गया है, ठाकुर भी कहा करते थे, भक्ति ही कामनिया है, काम्य है, और कुछ नहीं। ठाकुर कहा करते थे, जीवन धारण का उद्देश्य है भक्ति लाभ, मुक्ति लाभ नहीं। ईश्वर के भालोबासाई जीवनेर उद्देश्य। एक तो कहा ईश्वर दर्शन ही जीवन का उद्देश्य, उसको मॉडिफाई करके बताया, ईश्वर को प्यार करना ही जीवन का उद्देश्य है, लक्ष्य है। ईश्वर को प्यार का माध्यम से ही हमारे जीवन पूर्ण होते हैं, एवं वो जो असीम है वह हमारे ससीम जीवन को समृद्ध करते हैं, परिपूर्ण करते हैं, आनंद में भरपूर कर देते हैं। ये पावन प्रसंग और भी आगे बढ़ाते हुए हम अगले दिन चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।
आज मंगलवार का अवसर है। संध्या के उपरांत हनुमान चालीसा होगी, लिपि दिया जाएगा। आप सबका स्वागत है। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।